Hello everyone. So today we will study about the topic that is topical route of drug administration. In the previous topics we have covered regarding the different parenteral routes and advanced technologies of medication administration. So now the next topic is topical route of drug administration. So let's start with it. First of all, introduction. That says a topical medication is a medication that is applied to a particular place or in the body. ठीक है, टॉपिकल मेडिकेशन कोई भी मेडिकेशन है, कोई भी मेडिसिन है जो कि हम किसी पर्टिकुलर जगह पे लगा रहे हैं या फिर बॉडी के ऊपर किसी पर्टिकुलर प्लेस पे लगा रहे हैं. ठीक है. मोस्ट ऑफन टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स एप्लीकेशन टू बॉडी सर्फेसेस. ज़्यादातर जब भी टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है तो हम बोलते हैं कि कोई भी मेडिसिन जो कि हम बॉडी के सरफेस के ऊपर लगा रहे हैं, सच एज स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन टू ट्रीट एलिमेंट्स via a large range of classes including creams, foams, gels, lotions and ointment. ठीक है. टॉपिकल का मतलब यही है कि जो हम बॉडी सरफेस के ऊपर लगा रहे हैं, जैसे कि स्किन पे लगा रहे हैं या म्यूकस मेम्ब्रेन पे अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है. तो इसके लिए टॉपिकल मेडिकेशन के लिए जो ड्रग फॉर्म आती हैं वो अलग अलग ड्रग फॉर्म अवेलेबल है मार्केट में. क्रीम्स अवेलेबल हैं, फोम्स अवेलेबल हैं, जेल्स, लोशंस, ऑइंटमेंट्स, बाम्स. ठीक है, ये सब अवेलेबल होता है. Then many topical medications are epicutaneous, meaning that they are applied directly to the skin. कुछ मेडिसिन जो हैं टॉपिकल वो ज़्यादातर हम किसके ऊपर लगाएंगे, स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं. ठीक है. Then topical medications may also be inhalational such as asthma medications. लेकिन topical medications में कुछ inhalation medications भी आती हैं, जैसे कि एस्थमा के केस में होता है. एस्थमा के केस में जैसे कि हम यूज़ करते हैं MDI होता है मीटर डोज इनहेलर. ठीक है. तो वो किस में आएगा आपका इनहेलेशनल के अंदर. और अप्लाइड टू द सर्फेस ऑफ टिश्यू अदर देन द स्किन. और कुछ मेडिसिन ऐसी भी होती हैं जो कि हम टिश्यू के सरफेस पे प्लेस करते हैं, स्किन पे ना यूज़ करके. ठीक है. सच एज आई ड्रॉप्स. आई ड्रॉप्स जो होते हैं दे आर अप्लाइड टू द कंजक्टिवा ऑफ द आई. और ईयर ड्रॉप्स दैट आर प्लेस्ड इन द ईयर. और मेडिकेशंस अप्लाइड टू द सरफेस ऑफ अ टूथ. ठीक है. तो कुछ मेडिसिन होते हैं जो कि हम आई के अंदर इंस्टिल करते हैं, कुछ होते हैं जो ईयर ड्रॉप्स होते हैं वो हम ईयर के अंदर इंस्टिल करते हैं, या कुछ मेडिकेशंस होती हैं जो कि हम टीथ के ऊपर लगाते हैं, जैसे कि डेंटल पेस्ट आ जाते हैं. ठीक है. तो वो सारे किसके अंदर है आपके डिफरेंट टॉपिकल मेडिकेशन के अंदर ही सारा कवर होता है. राइट. बट मोस्टली दे आर डायरेक्टली अप्लाइड टू द स्किन. ठीक है. बट दे कैन बी इनहेलेशनल और दे कैन बी डायरेक्टली अप्लाइंग टू द सर्फेस ऑफ द टिश्यूज अदर देन द स्किन. जैसे कि आई ड्रॉप्स बताया आपको, डेंटल पेस्ट बताया, ईयर ड्रॉप्स बताई. ठीक है. ये सब भी आता है इसमें. देन आ गया इसमें क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन का मतलब है किस किस रूट में फॉर्म में जो है अवेलेबल होती हैं टॉपिकल मेडिकेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इंक्लूड्स टू बेसिक टाइप्स. टू में फर्स्ट आपका आता है एक्सटर्नल, अनदर वन इज इंटरनल. एक्सटर्नल दैट आर स्प्रेड और डिस्पर्स्ड ऑन द क्यूटेनियस सर्फेस कवरिंग द अफेक्टेड एरिया. मतलब कि हम ये स्किन के ऊपर इसको अप्लाई करेंगे पर्टिकुलर किस एरिया पे जहाँ पे अफेक्ट हुआ होगा कोई किसी चीज़ का. ठीक है. मतलब जो अफेक्टेड एरिया होगा उसकी क्यूटेनियस मेम्ब्रेन सरफेस पे हम प्लेस करते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल. देन कम्स इंटरनल. इंटरनल का मतलब क्या है, दोज विच आर अप्लाइड ऑन द म्यूकस मेम्ब्रेन. ठीक है. म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द आई यू कैन से. तो म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ आई में हम कहाँ अप्लाई करते हैं, कंजक्टिवा में, या वी आर डायरेक्टली इंस्टिलिंग इन द ईयर और in the oropharyngeal cavity or in the nasal cavity or in the vagina or in the rectum. ठीक है. फॉर लोकल एक्टिविटी, जैसे कि विजाइना और रेक्टल के लिए सपोजिटरीज आती हैं वो हम प्लेस करते हैं, तो वो भी किस में आएगा आपका टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर. ठीक है. देन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आ जाती है आपकी विच इज़ बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट का मतलब क्या है कि किस फॉर्म में अवेलेबल है, वेदर दे आर अवेलेबल इन सॉलिड फॉर्म और इन लिक्विड फॉर्म और इन सेमी सॉलिड फॉर्म. तो सॉलिड फॉर्म में आपके पास पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होता है, एरोजोल प्रिपरेशंस होती हैं जो हम स्प्रे करते हैं. ठीक है. देन थर्ड आ जाता है प्लास्टर, जैसे बैंडेड वगैरह होती है. ठीक है. देन लिक्विड फॉर्म में आ जाता है लोशन, लिनीमेंट. लिनीमेंट क्या होता है, बाम जिसे आप बोलते हैं. ठीक है. देन सॉल्यूशन की फॉर्म में है तो भी वो लिक्विड क्लासिफिकेशन में आएगा. देन इमल्शंस है, सस्पेंशंस है. देन अगेन कुछ तरह के एरोजोल्स होते हैं जो लिक्विड फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं. देन कम्स सेमी सॉलिड. सेमी सॉलिड में कम्स इट विल कवर ऑइंटमेंट्स, क्रीम, पेस्ट, जेल, जेली एंड सपोजिटरी. सपोजिटरी अभी आपको बताया मैंने, इट विल बी लाइक कैप्सूल शेप की होती है बट इट इज लार्जर इन साइज एंड दे आर प्लेस्ड इन द विजाइना और इन द रेक्टम. राइट.
सो दीज आर सम ऑफ द क्लासिफिकेशन लाइक जिसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि टॉपिकल मेडिकेशन जो है मार्केट में अवेलेबल होती हैं. Then next comes the advantages. Advantages of topical drug delivery system. So they are easy to apply first of all, क्योंकि हमें ये स्किन के ऊपर बताया जैसे लगानी है तो इट इज़ वेरी इजी टू अप्लाई. आईज में डालनी है या ईयर में इंस्टिल करनी, सो दे आर वेरी इजी टू अप्लाई इन कंपैरिजन टू पेरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. देन नेक्स्ट है अवॉइडेंस ऑफ द रिस्क एंड इनकन्वीनियंसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन and varied conditions of absorption like pH changes, presence of enzymes, gastric emptying, time, etc. in internal or parenteral route. Like some medications if we are consuming by oral route, or there are medications which we are giving to the patient in parenteral form. तो उसके अंदर some conditions are there कि empty stomach लेना है या after meal लेना है. ठीक है, so इस केस में topical medication के केस में this thing is not there. ठीक है. Then next comes achievement of efficacy with lower total daily dosage of drug by continuous drug input. So this is very much important, right? Then avoids fluctuation in drug levels, inter and intra patient variations. तो patient to patient vary नहीं करती हैं इसकी जो dose amount है as such. ठीक है. Then easy termination of medications when needed. So when the like you can say when we are using a cream as an मेथड ऑफ टॉपिकल मेडिकेशन. ठीक है, क्रीम की फॉर्म में अगर हमारे पास अवेलेबल है और हम अब उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं या ख़त्म हो गया है तो उसको डिस्कार्ड करना जो है वो इजी है इन कंपैरिजन टू अदर मेथड्स वी आर यूजिंग फॉर मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन. देन नेक्स्ट कम्स relatively large area of application. So we can apply in the larger, we can cover the large area for application, right? Then drug can be delivered more selectively to a specific site. तो एक particular specific site पे जो है वो हम इसको place कर सकते हैं. जैसे कि suppositories हैं, they'll be placed, we are placing it inside the vagina or in the rectum. Then avoidance of gastrointestinal incompatibility. तो इस केस के अंदर बिकॉज जो मेडिसिन है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइन के ट्रैक के अंदर नहीं एंटर कर रही है तो उसके अंदर इनकम्पैटिबिलिटी का क्वेश्चन अराइज नहीं होता. देन इम्प्रूव फिजियोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स. सो इन दिस केस देयर इज इम्प्रूव फिजियोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल response in comparison to other forms of this administration of medicine. Then improved patient compliance. That means कि जैसे कि ड्रग्स कोई पेशेंट ओरली ले रहा है, ठीक है, कुछ मेडिसिन ओरली ले रहा है तो दिन में उसको 5 टैबलेट्स या 6 टैबलेट्स खानी पड़ रही हैं तो पेशेंट कैन बी नॉन कंप्लाइंस. नॉन कंप्लाइंस का मतलब क्या है कि वो एडहेयर नहीं करेगा अपने रेजिमे पे. वो क्या करेगा, कभी 5 टैबलेट्स ना खाने की जगह पे वो प्रेफर करेगा कि मैं 1 मिस कर दूं, 2 मिस कर दूं. तो इसके अंदर जो पेशेंट कंप्लाइंस है वो अच्छा होता है, मतलब पेशेंट जो है वो मेडिसिन के साथ एडहेयर रहता है, जो उसका शेड्यूल है उसके साथ वो कंप्लायंस होती है उसकी पेशेंट की. देन इट इज़ सूटेबल फॉर सेल्फ मेडिकेशन. इसके लिए पेशेंट जो है वो खुद इसको सेल्फ अप्लाई कर सकता है टॉपिकल मेडिकेशंस को, राइट. Then next comes disadvantages. As we all know, with all the routes of parenteral administration है, चाहे या फिर एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है, सबके अपने अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस होते हैं, प्रोज एंड कॉन्स हैं. तो सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस आई एम गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर ऑफ टॉपिकल ड्रग डिलीवरी सिस्टम. सो सबसे पहला आपका आता है स्किन इरिटेशन और कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस ड्यू टू ड्रग एंड और एक्सीपिएंट्स. ठीक है, लाइक एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. सो इट कैन इवन कॉज स्किन इरिटेशन और इट कैन लीड टू इन्फ्लेमेशन ऑफ द dermis layer in some patients, right. Then there will be poor permeability of some drugs through the skin. कुछ medicines जो है वो skin के through इतने अच्छे से pass नहीं हो सकती हैं, so it will lead to poor like migration of the, you can say, drug into the skin. Then possibility of allergic reactions are more in this case. Then can be used only for those drugs which require low plasma concentration for action. ठीक है, तो इस रूट से हम वही ड्रग्स दे सकते हैं जिसके अंदर की प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो है वो हमें ब्लड में ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है. ठीक है, तो उन ड्रग्स को ही हम दे सकते हैं. देन एंजाइम्स इन द एपिडर्मिस में डीनेचर द ड्रग्स. सो एज वी ऑल नो आवर एपिडर्मिस हैज़ गॉट सम एंजाइम्स. तो कुछ मेडिसिन जो हैं उन एंजाइम्स की वजह से उनका इफेक्ट जो है वो कम हो सकता है. देन ड्रग्स विद लार्जर पार्टिकल साइज आर डिफिकल्ट टू गेट एब्जॉर्ब थ्रू द स्किन. ठीक है, जिन मेडिसिन की जो पार्टिकुलेट है या जो
पार्टिकल साइज है वो ज़्यादा है, ठीक है, तो वो जो है वो स्किन के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो सकती इन कंपैरिजन टू दोज whose in which the particle size is little less. Then दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द ह्यूमन स्किन, ठीक है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है ना। सबसे ऊपर जो आपकी लेयर आती है, वेट अ सेकेंड, यस, yes, so this is the epidermis. Wait, let me do it with the marker. Yes, so this is the epidermis, ठीक है, ये जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, this is the epidermis. Then comes डर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे है आपकी डर्मिस. देन अंडर डर्मिस देयर विल बी सबक्यूटेनियस लेयर, और सबक्यूटेनियस को हम हाइपोडर्मिस भी बोलते हैं, ठीक है. देन कम्स, ये जो लेयर्स आती हैं, जो फर्स्ट सबसे पहले लेयर कौन सी है, स्ट्रेटम कॉर्नियम, देन कम स्ट्रेटम इंसिडियम, देन स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, देन कम स्ट्रेटम स्पिनोसम, देन स्ट्रेटम बेसेले, ठीक है. तो इन सभी लेयर से होते हुए ड्रग जो है अंदर एब्जॉर्ब होती है, राइट. तो ये आपने एनाटॉमी में अच्छे से डिटेल में पढ़ा हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ एनाटॉमी ऑफ द स्किन, ठीक है. सो दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्किन. नेक्स्ट कम्स some of the special considerations, ठीक है, while we are administering this you can say topical medication, so there are some special points or key points which a nurse should always remember. So सबसे पहले आपका आता है perform hand hygiene, ठीक है, hand hygiene में आपका आता है hand washing. So then check room for additional precautions, ठीक है, कोई और precaution लेना है तो अपने patient के वहाँ पे रूम को जो है वहाँ पे आपने इंश्योर करना है रूम के अंदर. देन इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू द पेशेंट, देन कन्फर्म पेशेंट आईडी यूजिंग 2 पेशेंट आइडेंटिफायर्स, ठीक है, पेशेंट का आईडी जो है वो कन्फर्म करना है. यू कैन आस्क द पेशेंट फॉर हिज नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, देन यू कैन क्रॉस मैच इट विद हिज medication chart. Then check allergy band for any allergies, ठीक है. Then complete necessary focus assessment and or vital signs and document on MAR, ठीक है. जितने भी assessment होगी वो सारी आपने complete करनी है before giving the administration of drugs, and you are supposed to check the vital signs also. Then you are yes, then that is your responsibility to document the same on the MAR. MAR means medication administration record. तो हर पेशेंट का अपना MAR होता है, तो आपने उसके अंदर इसको डॉक्यूमेंट करना है. देन कम्स प्रोवाइड पेशेंट एजुकेशन एज नेसेसरी. पेशेंट की एजुकेशन जो है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द मेडिसिन और हिज और हर डिसीज कंडीशन. देन प्लान मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन टू अवॉइड डिसरप्शन, ठीक है, जो भी अपने मेडिसिन एडमिनिस्टर करनी है उसको आपने अच्छे से प्लान करना है ताकि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना अराइज हो. देन डिस्पेंस मेडिकेशन इन अ क्वाइट एरिया. दिस ऑल वी हैव डन इन द इनिशियल स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर. सो डिस्पेंस मेडिकेशन इन अ क्वाइट एरिया. Then avoid conversation with others, ठीक है, because it can lead to medication errors. Then follow agencies no interruption zone policies. Then prepare medications for one patient at a time, ठीक है. haphazardness को avoid करने के लिए you will only prepare medication for one patient at one time. Then follow the 7 rights of medication administered, ठीक है. 7 rights जो आपको पढ़ाए हैं वो सारे आपने इसमें follow करने हैं. Then do not apply new patch to previously used sites for at least 1 week. सो स्किन इरिटेशन इज रिड्यूस, ठीक है. आपको अभी बताया मैंने कि कुछ जो स्किन टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पैच अवेलेबल होते हैं, ठीक है, इंट्राडर्मल पैच. हम पैच के फॉर्म में स्किन के ऊपर अप्लाई कर देते हैं उन पैचेस को, और उसमें से जो मेडिसिन होती है वो स्किन के थ्रू अंदर एब्जॉर्ब होती रहती है बॉडी में, ठीक है. तो उन पैचेस को क्या है, आपने ऐसा नहीं है कि पुरानी साइट पे ही आपने न्यू पैच आपने जो है वो प्लेस कर दिया है, क्योंकि अगर बारी बारी एक ही जगह पे पैच को प्लेस करते रहोगे तो इट विल लीड टू स्किन इरिटेशन. देन नेवर कट द पैच इन हाफ, ठीक है. ऐसा नहीं है कि अगर एक पैच अवेलेबल है तो आपने उसको हाफ कट करके पेशेंट को लगा दिया है. अगर आप हाफ उसे कट करके लगाओगे तो उसमें मेडिसिन भी जो है वो हाफ ही पेशेंट को मिल पाएगी, ठीक है. तो नेवर कट अ पैच इन हाफ. नेवर अप्लाई अ हीटिंग पैड ओवर द पैच एज इट विल अफेक्ट द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है. सो विच शुड नॉट अप्लाई heat over the area where we are going to
stick the patch, right? So this was about the special considerations. ठीक है, so up to now if you are having any problem you can ask me. ठीक है, then continuing with the same topic, we are going to discuss about the procedure that we are supposed to follow, or steps of procedure that we are going to follow during topical administration. So be here with me. So we will start with the procedure then, right? Applying a transdermal patch. सबसे पहले आपका जो टॉपिकल मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में आपको मैं बताऊंगी, वो हम बताएंगे कि कोई पैच फॉर्म में अगर मेडिसिन अवेलेबल है आपके पास तो कैसे उसको हमने अप्लाई करना है. ठीक है, तो सेफ्टी कंसिडरेशन सेम है जो अभी हमने आपकी स्पेशल कंसिडरेशंस पढ़ी हैं. दीज ऑल आर सेम in for all the forms of drugs available for topical medication. ठीक है, so सबसे पहले आपका आता है स्टेप नंबर 1, चेक MAR अगेंस्ट डॉक्टर्स ऑर्डर. ठीक है, MAR अभी आपको बताया, दैट इज मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड. तो उसको आपने चेक करना है बिफोर गिविंग एनी मेडिकेशन, राइट? सो इसका रैशनल क्या होगा? चेक दैट MAR एंड डॉक्टर्स ऑर्डर्स आर कंसिस्टेंट. ठीक है, उसे पता चलेगा हमें कि जो MAR के ऊपर रिकॉर्ड है वो डॉक्टर के ऑर्डर के साथ मैच करता है, हम उसे कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है, नाइट स्टाफ यूजली कंप्लीट एंड वेरीफाई दिस चेक एज वेल. ठीक है, अगर नाइट शिफ्ट में भी आप हो तो भी आपने इसको चेक करना है. ठीक है, तो पेशेंट मेडिकेशन चार्ट होगा उसको डॉक्टर्स ऑर्डर्स के साथ. देन सेकेंड स्टेप कम्स परफॉर्म 7 राइट्स. ठीक है, 7 राइट्स मस्ट बी डन विद ईच इंडिविजुअल मेडिकेशन. ठीक है, कोई भी मेडिकेशन, सपोज एक पेशेंट को आपने अगर 3 मेडिसिन देनी है एक टाइम पे, तो तीनों मेडिसिन के लिए आपने हर अलग बार 7 राइट्स को आपने चेक करना है. राइट पेशेंट, राइट मेडिकेशन, राइट डोज, राइट रूट, राइट टाइम, राइट रीजन एंड राइट डॉक्यूमेंटेशन. ठीक है, देन कम्स द राइट. इसका रैशनल क्या है आपके पास? The right medication check that you have the correct medication and that is appropriate for the patient in the current text. So this I'm not going to repeat again because ये सारे rights जो हैं हमने क्लास में डिस्कस करे हुए हैं. ठीक है, तो इसके रैशनल आपको पता है. Then next comes third thing. ठीक है, after ensuring all the 7 rights, then we will go for the label. The label on the medication must be checked for name, dose and route and compared with the MAR at 3 different times. ये भी आपको बताया है कि जब भी मेडिसिन प्रिपेयर करनी है इसको 3 बार आपने चेक करना है. ठीक है, कब 3 बार आप चेक करोगे? when the medication is taken out of the drawer. जब आप ड्रॉर से या कबर्ड से मेडिकेशन को विड्रॉ कर रहे हो तब आपने उसका लेबल जो है वो चेक करना है. ठीक है, MAR के साथ. देन व्हेन द मेडिकेशन इज बीइंग पोर्ड. जब आप मेडिकेशन को पोर कर रहे हो. ठीक है, अगर मेडिकेशन जो लोशन फॉर्म में अवेलेबल है या क्रीम फॉर्म में अवेलेबल है या सॉल्यूशन फॉर्म में है तो पोर करते हुए भी आपने उसको ध्यान देना है. ठीक है, या अगर ट्रांसडर्मल पैच है, ठीक है, ट्रांसडर्मल पैच के ऊपर भी लिखा रहेगा कि किस चीज़ के लिए वो यूज़ हो रहा है, तो आपने उसको इंश्योर करना है. देन थर्ड टाइम व्हेन द मेडिकेशन इज बीइंग पुट अवे और एट दी बेड साइड. जब आप मेडिसिन को बेड साइड पे रख रहे हो, ठीक है, यूज़ के लिए, तब भी आपने उसको फिर से रीचेक करना है, राइट? तो इसका रैशनल आपके पास आ जाता है परफॉर्म 7 चेक्स 3 टाइम्स बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग अ मेडिकेशन. देन ट्रांसडर्मल पैच. इस तरह से ट्रांसडर्मल पैच की जो होती है वो पैकिंग होती है. ठीक है, सो दीज चेक्स आर डन बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग द मेडिकेशन टू योर पेशेंट इफ टेकिंग ड्रग टू द बेड साइड और डू थर्ड चेक एट द बेड साइड. ठीक है, 2 बार आपने कब चेक करना है? जब आप अभी वहीं पे हो जहाँ पे मेडिसिन आपने रखी हुई है. और थर्ड टाइम पे चेक कब करना है? व्हेन द ड्रग यू हैव टेकन टू द बेड साइड. देन कम्स पॉइंट नंबर 4. ठीक है, स्टेप नंबर 4. बिफोर अप्लाइंग अ ट्रांसडर्मल पैच रिमूव द ओल्ड पैच इफ इट इज स्टिल इन द प्लेस. ठीक है, इन क्लीन एरिया थॉरोली. ठीक है, नया पैच लगाने से पहले जो पुराना पैच होगा उसको आपने रिमूव करना है और उस एरिया को जो है अच्छे से क्लीन करना है. देन जहाँ से आपने पैच को रिमूव किया, यू आर सपोज टू ऑब्जर्व दैट एरिया फॉर स्किन इरिटेशन. ठीक है, वो स्किन इरिटेशन के लिए आपने चेक करना है उस एरिया को. देन इसका रैशनल क्या है? नॉट रिमूविंग प्रीवियस पैच मे रिजल्ट इन ओवरडोज ऑफ द मेडिकेशन. सपोज आपने पुराना पैच नहीं हटाया और नया पैच आपने लगा दिया तो उससे पेशेंट को ज़्यादा डोज जो है वो मिलती रहेगी. देन चेक बिटवीन द स्किन फोल्ड्स फॉर
ओल्ड पैच, ठीक है। कई बार क्या होता है पेशेंट ओबेज होता है तो उसके स्किन फोल्ड्स के अंदर भी छुपा हुआ हो सकता है पैच, तो आपने चेक करना है और उसको रिमूव करना है। देन पॉइंट स्टेप नंबर 5, डिस्पोज ऑफ ओल्ड पैच एज पर द एजेंसी पॉलिसी बाय फोल्डिंग इन हाफ with sticky sides together and wrapping it in a glove or cutting it before disposal, ठीक है। जैसे कोई भी स्टिकर हम घर पे डिस्कार्ड करते हैं, स्टिकर क्या होता है, स्टिकी होता है ना, तो हम उसको मतलब फोल्ड कर देते हैं, दोनों स्टिकिंग साइड्स को हम चिपका देते हैं, उसको हाफ फोल्ड कर लेते हैं, तो उस तरह से आपने इसको करना है, ठीक है। देन दिस प्रिवेंट्स एक्सीडेंटल एक्सपोजर टू द मेडिकेशन, क्योंकि जो मेडिसिन होगी वो स्टिकी साइड पे रहेगी, ठीक है। तो अगर कोई इसको टच कर देता है तो वो प्रिवेंट हो जाएगा कि वो जो मेडिसिन है उसके कांटेक्ट में नहीं आएगी उस पर्टिकुलर पर्सन के, ठीक है। देन कम्स स्टेप नंबर 6, यूज अ फेल्ट टिप और सॉफ्ट टिप पेन टू राइट द डेट, टाइम एंड योर इनिशियल ऑन द आउटसाइड ऑफ द न्यू पैच, डू नॉट यूज अ बॉल पॉइंट पेन, ठीक है। सॉफ्ट टिप वाला हमने पेन लेना है ताकि पैच के ऊपर आप डेट लिख सको, ठीक है, टाइम लिख सको और अपने साइन कर सको कि ये मेडिसिन इतने बजे इतने दिन गई इस पेशेंट को गई है, और ऐसे इसके इनिशियल्स जो हैं वो साइन करने हैं आपने, ठीक है। सो इससे इसका रैशनल क्या होगा, एक तो ये है इनिशियली पैच कम्युनिकेट्स एप्लीकेशन डेट एंड टाइम टू अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। अगर कोई और पर्सन आएगा उसको रिमूव करने के लिए तो उसे पता होना चाहिए कि किस दिन पे ये पैच जो है वो लगाया गया है, किस टाइम पे लगाया गया और किस पर्टिकुलर हेल्थ पर्सोनल ने उसको प्लेस किया है, ठीक है। देन सेकेंड, बॉल पॉइंट पेन से हम क्यों नहीं लिखेंगे, बिकॉज इट कैन डैमेज द पैच, ठीक है, इसलिए सॉफ्ट टिप पेन हमने लेना है। देन है स्टेप नंबर 7, अप्लाई द न्यू पैच टू अ न्यू साइड दैट इज क्लियर, ड्राई, हेयरलेस एंड फ्री ऑफ स्किन इरिटेशन। अब पुराना पैच आपने रिमूव कर दिया, नए पैच को अपने ऐसी जगह पे लगाना है जो कि क्लीन है, ड्राई है और हेयर कम से कम है वहाँ पे, ठीक है, और वहाँ पे कोई भी स्किन इरिटेशन जो है वो पहले से मौजूद नहीं है, राइट। सो इसका जो एक रैशनल है दैट कैन बी अ कंसिस्टेंट सरफेस इंश्योर्स इवन मेडिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन। अगर कंसिस्टेंट सरफेस होगा, ड्राई सरफेस होगा, क्लीन सरफेस होगा, ठीक है, और हेयर फ्री एरिया होगा, तो उससे जो मेडिकेशन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। देन नोट करना है, इट इज यूजुअल टू हैव अ पैच फ्री पीरियड ऑफ 10 to 12 hours व्हेन द पैच इज रिमूव्ड बिकॉज टॉलरेंस टू द मेडिकेशन मे डेवलप इफ द पैच इज worn 24 hours per day. Check doctor's orders to determine if the patch should be removed overnight, ठीक है। In some patients like drug tolerance can occur. ड्रग टॉलरेंस आपको मैंने इस चैप्टर के इनिशियली बताया था, है ना। तो ड्रग टॉलरेंस को अवॉइड करने के लिए हम बीच में पैच फ्री पीरियड दे सकते हैं 10 से 12 घंटे का, बट उसके लिए हमें डॉक्टर के ऑर्डर्स जो हैं वो हमें चेक करने हैं, ठीक है, वेदर द डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड लाइक अ पैच फ्री पीरियड ओवर अ होल नाइट और नॉट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ताकि ड्रग टॉलरेंस जो है वो डेवलप ना हो। देन 8th स्टेप है, केयरफुली रिमूव द बैकिंग फ्रॉम द पैच, टेकिंग केयर टू होल्ड इट एट द एजेस एंड नॉट टच द मेडिकेशन विद योर फिंगर्स, ठीक है। जब पैच अप्लाई करना है तो जो स्टिकिंग वाला एरिया है वहाँ पे आपके फिंगर्स जो है वो टच नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो दिस प्रिवेंट्स इंटरफियरेंस विद मेडिकेशन एंड मेंटेन स्टिकीनेस ऑफ द पैच, क्योंकि अगर आपकी फिंगर्स वहाँ पे टच हो जाएंगी तो मेडिकेशन के साथ इंटरफियरेंस हो सकती है, ठीक है, प्लस जो पैच की स्टिकीनेस है वो भी कम हो जाएगी। Then next comes apply patch by holding one hand firmly over the patch for 10 seconds, ठीक है। पैच होल्ड स्टिक करने के बाद उसको होल्ड करके रखना है एक हैंड के साथ, फर्म सॉफ्ट प्रेशर के साथ, ठीक है, थोड़ा सा 10 seconds के लिए। देन प्रेस अराउंड द edges to make sure that the patch is securely attached to the skin, और उसके जो कॉर्नर्स हो गए फिर आपने उसको अच्छे से पेस्ट करना है, थोड़ा प्रेस करना है ताकि वो कॉर्नर से भी अच्छे से स्टिक हो जाए, ठीक है, बिकॉज देयर आर चांसेस अगर एजेस से वो अच्छे से स्टिक नहीं होगा तो वो निकल सकता है। देन दिस प्रिवेंट्स लॉस ऑफ पैच एंड इंश्योर्स इफेक्टिवनेस ऑफ मेडिकेशन डिलीवरी, राइट। देन है लास्ट पॉइंट, अगेन आफ्टर द प्रोसीजर यू आर सपोज टू परफॉर्म द हैंड हाइजीन, हैंड वॉशिंग जो है आपने करनी है, एंड दैट प्रिवेंट्स क्रॉस कंटामिनेशन और क्रॉस इन्फेक्शन एंड ट्रांसफर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट। सो इसमें नोट क्या क्या चीज़ें करनी है आपने, डू नॉट अप्लाई न्यू पैच टू प्रीवियसली यूज साइड फॉर एटलीस्ट 1 week, ये हमने अभी डिटेल में पढ़ा है स्पेशल कंसिडरेशन में, एंड नेवर कट अ पैच इन हाफ एंड नेवर अप्लाई अ हीटिंग पैड ओवर अ पैच, ठीक है। देन
स्टेप नंबर 11 विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट एज पर एजेंसी पॉलिसी मेकिंग श्योर टू इंक्लूड साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द MAR, दैट इज मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड चार्ट, जो है उसके ऊपर आपने डॉक्यूमेंट करना है सारा कुछ, कितने बजे ड्रग दी है, किसने दी, अपने साइन करने हैं, ठीक है, और किस जगह पे आपने पैच जो है वो अप्लाई किया है, right, because documentation is very much important, right? So this was about the procedure for like applying transdermal patch to a client. Then next comes applying topical creams, lotions and ointment. अगर आपके पास जो topical medication है वो क्रीम फॉर्म में, लोशन फॉर्म में या ऑइंटमेंट फॉर्म में है, तब आप उसे कैसे अप्लाई करोगे? तो स्पेशल कंसिडरेशन सेम है जो हमने PPT में अभी डिस्कस किया था लास्ट 2 स्लाइड्स में, तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो सेम रहेंगे. देन वी विल स्टार्ट विद द स्टेप्स, ठीक है. स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप आता है आपका अगेन वही, चेक MAR अगेंस्ट डॉक्टर्स ऑर्डर, ठीक है. मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड जो है उसको आपने चेक करना है, डॉक्टर्स ऑर्डर के साथ कंपेयर करना है कि सारी चीज़ें जो है वो सेम है या नहीं, ठीक है. देन स्टेप नंबर 2, परफॉर्म ऑल द 7 राइट्स जो हमने डिस्कस किए अभी, ठीक है, वो सारे 7 राइट्स आपने ठीक चेक करने हैं 3 बार, ठीक है. द लेबल ऑन द मेडिकेशन मस्ट बी चेक्ड फॉर नेम, डोज, रूट एंड कंपेयर्ड विद द MAR एट 3 डिफरेंट टाइम्स, ठीक है. ये पॉइंट भी हमने सेम डिस्कस किया है ट्रांसडर्मल पैच में, सो अगेन दिस इज अ रिपीट पॉइंट. देन नाउ दिस स्टेप 4 इज जो है यहाँ पे डिफरेंट है इन फ्रॉम वॉट वी हैव डन फॉर अ ट्रांसडर्मल पैच, स्टेप नंबर 4, ठीक है. ये डिफरेंट है अब, क्योंकि हमने लोशन, ऑइंटमेंट या क्रीम हम अप्लाई करने वाले हैं. सो अप्लाई नॉन स्टेराइल ग्लव्स अनलेस स्किन इज ब्रोकन, देन अप्लाई स्टेराइल ग्लव्स. अगर पेशेंट की स्किन जो है वो ब्रोकन नहीं है, मतलब इंटैक्ट है स्किन, उसमें किसी भी तरह का कोई वूंड नहीं है, ठीक है, तो हमने नॉन स्टेराइल ग्लव्स पहननी है, ठीक है. लेकिन अगर स्किन कहीं से ब्रोकन है, कहीं से लाइक वूंड है वहाँ पे और अपने वहाँ पे अप्लाई करना है, तो अब हमें स्टेराइल ग्लव्स पहनने पड़ेंगे, ठीक है. सो यूजिंग ग्लव्स प्रोटेक्ट हेल्थ केयर प्रोवाइडर फ्रॉम कॉन्टैक्ट विद द मेडिकेशन, और अप्लाई आपने वैसे ही करना है जैसे आपको ग्लविंग टेक्निक में बताया गया है, ठीक है, चाहे स्टेराइल है ग्लव्स चाहे नॉन स्टेराइल है, ठीक है. नॉन स्टेराइल का मतलब क्या है, वो क्लीन ग्लव्स होंगे, ठीक है. देन वॉश, रिंस एंड ड्राई द अफेक्टेड एरिया विद वाटर एंड अ क्लीन क्लोथ, ठीक है. वॉश करना है, रिंस करना है और ड्राई करना है अफेक्टेड एरिया को आपने किसके साथ, एक साफ क्लोथ के साथ, या आप बोल सकते हो गॉज पीस के साथ कर सकते हो, और वाटर के साथ, ठीक है. सो दिस रिमूव प्रीवियस टॉपिकल मेडिकेशन, अगर पहले वहाँ पे टॉपिकल मेडिकेशन लगी थी तो उसको वो रिमूव करता है. देन point step number 6, if the skin is very dry and flaking, apply topical medication while skin is still damp, ठीक है. अगर स्किन बहुत ही ड्राई है और फ्लेक्स निकल रहे हैं स्किन में से, तब हमने टॉपिकल मेडिकेशन लगा देनी है थोड़ा सा, जब स्किन जो है वो डैम्प हो, हल्की सी, थोड़ी सी मॉइस्ट आप बोल सकते हो. देन अप्लाई वाइल स्किन इज डैम्प, हेल्प्स टू रिटेन मॉइस्चर विद इन द स्किन लेयर्स, ठीक है. जैसे हम नॉर्मली भी बोला जाता है कि वेन एवर वी आर टेकिंग बाथ, ठीक है, तो जस्ट बिफोर आफ्टर द बाथ हमें इमीडिएटली मॉइस्चराइज कर लेना चाहिए बॉडी को, ताकि वो लंबे समय तक मॉइस्ट रहती है. तो सेम यहाँ पे भी है फॉर्मूला कि अगर स्किन ड्राई और फ्लेकी है तो उस पर टॉपिकल मेडिकेशन तब लगाएंगे जब हल्की सी वो डैम्प होगी. डैम्प कैसे होगी, क्योंकि हमने ऊपर वाले स्टेप में स्किन को थोड़ा सा क्लीन किया था वाटर और गॉज पीस के साथ, है ना. देन चेंज ग्लव्स परफॉर्मिंग हैंड हाइजीन इन बिटवीन, ठीक है. तो हम बीच में ग्लव्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है. क्यों करेंगे हम उसे, हाँ, क्योंकि अगर सपोज वूंड था वहाँ पे, ठीक है, और वूंड था तो वूंड के लिए आपने क्या किया, स्टेराइल ग्लव्स पहने हैं, ठीक है. तो आपने स्टेराइल ग्लव्स पहनने हैं अगर उसका कोई ओपन वूंड है या कोई स्किन लीजन है, राइट. उससे क्या होगा, जो स्प्रेड है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वो नहीं होगा, राइट. तो अगर आप ओपन स्किन लीजन के लिए, वूंड के लिए आप ड्रेसिंग करने वाले हो या ऑइंटमेंट लगाने वाले हो वहाँ पे, या टॉपिकल मेडिकेशन देने वाले हो, तो आपको स्टेराइल ग्लव्स पहनने हैं फिर, ठीक है. देन नेक्स्ट कम्स 8th स्टेप, प्लेस रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ मेडिकेशन इन पाम ऑफ हैंड एंड सॉफ्टन बाय रबिंग द पाम्स टुगेदर. सो एज शोन इन द पिक्चर, या इसी तरह से आपने मेडिसिन लेनी है, ठीक है. रब करना है मेडिकेशन को हल्के हाथों के साथ, आपने इसको अप्लाई करना है पेशेंट की स्किन पे. ऐसा करने से क्या होगा कि जो ऑइंटमेंट है वो इवनली स्प्रेड होगी पेशेंट के स्किन सरफेस के ऊपर, राइट. देन कम 9th स्टेप,
सो लेट पेशेंट नो दैट इनिशियल एप्लीकेशन में फील कोल्ड. पेशेंट को बताना है कि जब आप अप्लाई करोगे मेडिसिन को तो स्टार्टिंग में वो थोड़ा कोल्ड फील करेगी उसकी स्किन में. ठीक है. देन अप्लाई मेडिकेशन यूजिंग अ लॉन्ग इवन स्ट्रोक्स. लॉन्ग इवन स्ट्रोक्स आपने पेशेंट को मेडिसिन लगाते हुए फॉलो करने हैं. और किस डायरेक्शन में फॉलो करना है? इन द डायरेक्शन ऑफ द हेयर, सो दैट जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो इरिटेट ना हो. और एकदम से विगरसली रब नहीं करनी है मेडिसिन, राइट. आराम से लॉन्ग इवन स्ट्रोक के साथ करनी है. देन स्टेप नंबर 10th, लेट पेशेंट नो दैट द स्किन में फील ग्रीसी आफ्टर एप्लीकेशन. पेशेंट को बताना है कि द स्किन जो है वो ग्रीसी फील करेगी एप्लीकेशन के बाद एंड दैट इज कम्प्लीटली नॉर्मल. देन next steps comes documenting whatever the procedure you have done, that you are supposed to document in the next step, and which is very much important step of the procedure. Then last step is performing hand hygiene. So after the procedure and after termination of all the articles, you are supposed to wash your hands thoroughly, right? So this was about topical administration of the ointments, creams or lotions. Then next comes प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग टॉपिकल पाउडर. सो अगर आपके पास जो टॉपिकल मेडिकेशन है दैट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ पाउडर, सो हाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई इट. उसके लिए भी सेम आपके सेफ्टी कंसिडरेशंस हैं जो हमने पीपीटी की लास्ट 2 स्लाइड्स में पढ़ी हैं. सो दैट इज़ कॉमन इन ऑल. सो फर्स्ट स्टेप इज़ ऑल्सो सेम फॉर दिस. सेकेंड स्टेप इज़ ऑल्सो सेम 7 राइट्स वाला जो है. एंड थर्ड स्टेप इज़ ऑल्सो सेम जिसमें हमने 3 बार मेडिसिन को चेक करना है, रीचेक करना है नेम को. ठीक है. देन फोर्थ स्टेप जो है दैट इज डिफरेंट, which says ensure that skin is completely dry and skin clean before application, because if the skin is damp, ठीक है, एंड यू आर डस्टिंग द पाउडर ओवर इट, ठीक है, तो क्या होगा, जो पाउडर है उसकी क्रस्ट बन जाएगी, केक बन जाएगा उसका, एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा वो. ठीक है. देन नेक्स्ट स्टेप है 5th स्टेप, इफ एप्लीकेशन इज नियर पेशेंट्स फेस, आस्क पेशेंट टू टर्न अवे फ्रॉम द पाउडर और ब्रीफली कवर द फेस विद अ क्लीन टॉवल. ठीक है. सपोज यू आर स्प्रिंकलिंग और डस्टिंग द पाउडर ओवर the neck of the patient. So when you are dusting it or sprinkling it, तो क्या होगा, the patient may inhale the particles of powder. ठीक है. So which is not required, right? तो आपने क्या करना है, पेशेंट का फेस जो है दूसरी तरफ शिफ्ट टर्न कर देना है, या फिर उसके फेस को आप कवर कर सकते हो विद अ क्लीन टॉवल. देन नेक्स्ट है डस्ट स्किन विद अ लाइट लेयर ऑफ पाउडर. ठीक है. जो डस्टिंग करनी है पाउडर की, दैट शुड बी विद अ लाइट लेयर. ठीक है. बिकॉज क्रस्ट फॉर्म नहीं होनी चाहिए पाउडर की वहाँ पे. ठीक है. तो आपने लाइट लेयर ऑफ पाउडर जो है वो स्प्रिंकल करना है, डस्ट करना है ओवर द एरिया. देन 7th स्टेप है, इफ ऑर्डर्ड कवर द अफेक्टेड साइट विद द प्रिस्क्राइब्ड ड्रेसिंग. सो अगर डॉक्टर का ऑर्डर है तो आपने उस एरिया को आफ्टर डस्टिंग द पाउडर ओवर इट, यू आर सपोज टू cover it with the dressing. Then next step is documentation. ठीक है. documentation आप करेंगे and after that termination of the articles, and last step will be performing hand hygiene, right? So up to this point, if anyone is having any queries, you can ask me.